पब्लिक न्यूज में। और आज इस समय आप मौजूद हैं गुला विधानसभा क्षेत्र के गांव भूसला में। चलिए आज यहाँ बात करते हैं विधानसभा चुनावों के लिए। हाँ जी सरपंच साहब, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कौन सी पार्टी बेहतर है? सबसे पहले तो जनता टीवी का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सर्वे कर रहे हैं और आप हल्के के हर एक गाँव में जा रहे हैं। आपको भी जैसे पता है और सभी पब्लिक को भी पता है, इस समय जो दौर चल रहा है बीजेपी सरकार का है, क्योंकि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो किसान वर्ग के लिए भी ठीक है, व्यापारी के लिए भी ठीक है, मजदूर के लिए भी ठीक है। तो इसलिए सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी पार्टी है। तो सर में देखा जाए जो अब हाल ही में पहले जो मौजूद थे अब चौधरी सर जी, क्या विकास करवाया आपके गाँव में? विकास नहीं हुआ इस 5 साल में। जो विकास हुआ पिछले 5 साल में हुआ जब कुलवंत बाजीगर विधायक थे। इस 5 साल में तो जो विकास की गति है वो रुकी पड़ी है। अगर दोबारा गति को बढ़ाना है, काम कराना है, तो बीजेपी अपनी टिकट कुलवंत बाजीगर को दे, उसको भारी मतों से जिताकर हम विधानसभा में भेजेंगे। क्या उम्मीद रखते हो आने वाले विधायक से? आने वाला विधायक तो ऐसे है जैसे पहले भी पिछले 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे गर्ल कॉलेज बनाया है, पावर हाउस बने हैं, स्कूल अपग्रेड हुआ है, सभी बिल्डिंगें बनी हैं, 4 लेन बनी है चीकी में। इतने विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में जो अभी तक 50 साल में नहीं हुए थे। और आने वाले समय में हम कुलवंत बाजीगर से यही उम्मीद रखते हैं भी आने वाले समय में गोला को और तरक्की करें। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या कहना चाहोगे, कौन सी सरकार बेहतर है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य? सबसे पहले तो हम मोदी जी और जोगी जी के बहुत शुक्रिया करते हैं, इनका बहुत अच्छी सरकार है। और टिकट इसको कुलवंत बाजीगर को टिकट मिलनी चाहिए। गुलाल का की बहुत बढ़िया काम किए हैं पिछली बार भी, और अब भी आगे आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया करेगा। कुलवंत बाजीगर ही क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है कुलवंत बाजीगर। पहले सरपंच भी बहुत गोपी सरपंच थे हमारे गाँव के, बहुत अच्छे काम किए हैं उसने भी पिछली बार, और ये आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे काम कराएगा संदीप सरपंच वाले। जो पहले यहाँ विधायक रहे हैं चौधरी ईश्वर सिंह, क्या काम करवाया उसने? इसने कुछ नहीं कराया, इसने काम कुछ भी नहीं बना हमारे गांव भूसड़ा में। जय। तो दोबारा से क्या उम्मीद रखते हो कुलवंत बाजीगर से? को टिकट मिलनी चाहिए। हम यही सीट निकाल सकता है, हम इसको बहुत वोटों से जिता के भेजेंगे गुलाल का में। आज विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कौन सी सरकार बेहतर है? नमस्कार जी, पब्लिक न्यूज का जी। विधानसभा चुनाव है जी, हम तो देखो जी यहाँ पे कैंडिडेट तो कई खड़े हुए हैं जी चीका हल्के से जी, ठीक है। पर जो कैंडिडेट हमें सबसे बढ़िया लगते हैं जी कुलवंत बाजीगर हैं जी, क्योंकि वो सब लड़कों से, यंग से, बूढ़ों से, सबसे मतलब कि फ्रेंडली बात करते हैं। कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखते किसी में भी। कोई भी अपना काम लेके जाए मतलब कि सबकी सुनते हैं वो, ठीक है। और पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है अपने क्षेत्र में, गोला हल्के में भी, और हमारे गाँव में बहुत विकास किया है उन्होंने जी। हम चाहते हैं कि टिकट उनको मिले कुलवंत बाजीगर को, और बहुत बढ़िया बंदे हैं जी वो। पहले जो विधायक रहे हैं चौधरी ईश्वर सिंह, तो उन्होंने काम करवाया कुछ आपके गाँव? नहीं, उसने कुछ काम नहीं करवाया जी, उसकी तो गर्दन ही नहीं सीधी होती जी। ठीक है जी। कुलवंत बाजीगर हैं जो बढ़िया बंदे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं सबके साथ में, और मतलब फ्रेंडली मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे बूढ़ा जाओ, बच्चे जाओ, कोई भी जाओ उनके पास जी। हमारे यहाँ पे बहुत काम करवाए उन्होंने, और थोड़े बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं जी, वो भी उनसे करवाएंगे अगर विधायक बनेंगे तो। तो क्या उम्मीद रखते हो आने वाले विधायक से? हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि भी हमारा जो युवा पीढ़ी है जिनका साथ दें, और जो भी हमें छोटा मोटा काम हो इनके पास जाएं और हमारा काम हो बस। धन्यवाद। बीजेपी सरकार ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती, कि जो हमारे लिए एमएलए रहे हैं कुलवंत बाजीगर जी, कुलवंत बाजीगर जी रहे हमारे गांव के लिए, हमारे सरपंच के लिए बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने। हमारे गांव में आधी रात भी आके खड़े हैं। बाकी जो दूसरे एमएलए अभी तक उन्होंने गाँव में किसी गरीब बंदे के पास आके नहीं देखा। उन्होंने गरीब बंदे की आधी रात भी सुनी है, उनके पास कोई बच्चा भी चला जाता है ना तब भी उनकी भी सुनते हैं वो। हम यही कहते हैं कि कुलवंत बाजीगर को ही टिकट मिलनी चाहिए जो जनता के लिए बेहतर है। ठीक है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, हाँ, कौन सी सरकार बढ़िया है, बीजेपी है? बीजेपी है जी, बीजेपी सरकार बढ़िया है जी। बीजेपी ही क्यों? ये अच्छे राशन पानी दे रही है, काम कर रही है 5-5 लाख का वो कार्ड सा बन रहा, गाँव में मरा थे लोग बेचारे। वह जी तो विधायक कैसा होना चाहिए यहाँ का? ये कुलवंत बाजीगर जैसा? हाँ जी, बोल बड़ी अच्छी है, बंदा काम भी करा जी। तो जो पहले ईश्वर सिंह विधायक काम किए उसने? नो नहीं, उसने नहीं कराया कोई, पूरा गाँव में तो आई कोई नहीं, कभी नहीं आया ना। उन्होंने परा कागा कुरडियाँ का नहीं कर दिया मेरा प्रोग्राम का,
जो सौंप गया लगता कुर्डियों ने मुस्कावा दे उठी दे तो वोटां पड़ियां इसकी। हाँ ये बात है जी। तो जनता देखेगी। नहीं, आपकी कौन सी सरकार है जो आपको पसंद है? बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और अन्य पार्टी है? सरकार तो अभी तक हमारे को तो कोई नहीं पसंद है। जो हमारे हकों के लिए लड़े वही है, जो जिम्मेदार है, जो भी तबका है। तो अगर बात की जाए यहाँ के कैंडिडेट की, तो कौन सा विधायक सही है जो आपके यहाँ के हल्के के जो विकास कार्य रुके पड़े हैं उनको पूरा कर सके? देखो वो तो जो देखेंगे जब किसी को टिकट मिलेगी तब। नहीं, पहले जो विधायक रहे कोई काम नहीं करे? कोई काम नहीं किया। ईश्वर तो यहाँ कभी आया नहीं। कोई तो आपकी नज़र में ऐसा चेहरा होना जो आपका काम करवा सके? वो तो देखेंगे। अभी तो कुछ नहीं कह सकते ही। अभी तो देख रहे हैं किसको टिकट मिलेगी, क्या है जो चुनाव में। अगर दोबारा टिकट कुलवंत बाजीगर को मिल गई या दिल्लू राम बाजीगर को मिल गई, किसी और अन्य को मिली, तो क्या विकास करवा पाएंगे ये लोग? ये तो कि ना फिर भी जो भी देखे कुछ विकास कुलवंत बाजीगर के टाइम में तो हुआ है, कुछ हमारे गांव में तो हुआ है। हम तो यही कहेंगे। हाँ जी। तो क्या उम्मीद रखते हो आने वाले विधायक से? आने वाले से जो काम कार्य हुए हैं हमारे, जो कुलवंत बाजीगर आए से उनके टाइम में जो विकास हुआ है वो तो सभी को नजर आ रहा है रत्ताखेड़ा में। हाँ, ईश्वर ने में तो अभी तक कुछ नहीं करवाया। यहाँ कोई काम ऐसा हुआ नहीं जो हम कह सके ये काम हुआ है उनकी। हाँ, हम सारी पंचायत कितनी बार हम ऊपर तक प्रशासन तक सभी तक जाए हैं, विधायकों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है हल्के का। नहीं, आपने बताया चलो फ्लड एरिया है, फ्लड की आपने बात की, हर साल यहाँ पर फ्लड आता है। हाँ जी। तो अच्छा समाधान क्या है इसका कैसे हो सकता है इसका समाधान? इसका सबसे बड़ा ये है कि पीछे जो हमारे अब विधायक हैं ईश्वर जी, वो भी आए थे। उन्होंने बोला कि हम इसको ज़्यादा नहीं तो इसके आसपास कट्टे लगा देंगे, पत्थर लगा देंगे, इसको बांध बनवा देंगे, इसका हल कर देंगे। लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। वो उधर शायद उधर टटियाना साइड में कुछ कर रहे हो, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से लेके आगे तक सारी सफाई करके इसको गहरा कर देंगे, थोड़ा चौड़ा कर देंगे ताकि पानी की मार ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये गाँव वासियों ने, रत्ताखेड़ा गाँव वासियों ने अपने बल पर अपने घर से पैसा इकट्ठा करके लगभग 2 किलोमीटर का बांध जलाखेड़ी से लेकर वहाँ और आधा पौने किलोमीटर का बांध जो गांव सिहाड़ी से लेकर मोहनपुर तक अपने पैसों से इकट्ठा करके लगातार 5-7 दिन लगे, 7-8 दिन जेसीबी मशीन 3 लगाई, ट्रैक्टर ट्रालियां लगाई, उनके पास गए कि थोड़ी बहुत ही मदद करो हमारे इस गांव की, हल्के की किसानों की कुछ मदद। लेकिन किसी ने भी कोई नहीं सुनी। आज तक भी वो मसला वैसे ही है। अपने बल पर जो कुछ किया। जैसे अब विधानसभा चुनाव है, कौन सी सरकार बढ़िया है? यह बात की जाए आपके हल्के की लगा लो, अब तक जो विधायक रह चुके हैं, आप कहते हैं उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए यहाँ पर, तो इन सब में कौन सा कैंडिडेट बेहतर है जो आपके कार्य करवा सके? कैंडिडेट की बात तो ऐसे है, कैंडिडेट तो जैसा भी है, जैसे अब देखा जाए तो वो तो काम पे बल पर है। जैसे पहले हम कैंडिडेट को बनाते हैं, वो कहता है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं दूध का धुना हूँ, लेकिन जब वो बन जाता है वो कहता है कि मैं हूँ। वो बिल्कुल भी गाँव की तरफ ध्यान नहीं देते। अब बात ले लो ईश्वर सिंह की, बात ले लो, उन्होंने बिल्कुल भी इस काम को ना देखा ना आए कभी। मेरे हिसाब से 5 साल में शायद एक आधी बार आए हूँ। तो 20-25 लाख रुपया कह गए थे वो हमारा कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, वो भी पता नहीं शायद अभी तक आया है कि नहीं आया है। और दूसरी बात रही आगे पहले भावी विधायक कुलवंत बाजीगर की, उनका हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा गांव में अच्छा काम किया है, बहुत पैसा दिया था उन्होंने और गांव में अच्छा लगा भी था। उस हमारे वो पूर्व सरपंच अजैब सिंह से उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। गांव में सारी गलियां नालियां जो कुछ उसी टाइम का बना हुआ है, और उन्होंने कम्युनिटी सेंटर भी दिया, हमें पशुधन अस्पताल भी दिया, डिस्पेंसरी का भी कुछ उन्होंने किया थोड़ा बहुत। ऐसे करके जो कुछ किया जो हमारा हुआ, तो जहाँ पहले दिल्लू राम थे उनके टाइम था कुछ, और जहाँ अब कुलवंत बाजीगर थे उनके टाइम में कुछ बना है। तो अब आने वाले विधायक से क्या उम्मीदें रखते हो आप? आने वाले विधायक से हमारी जो इलाका निवासी है, हमारी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जो हमारा ये हल्का है जो मांग कर रहा है, सबसे बड़ी मांग हमारी जो है कि बाढ़ की है।
हम ये चाह रहे हैं कि गांव पीछे जलाखेड़ी से लेके आगे तक, मैंगड़ा से आगे तक इसकी खुदाई करवाई जाए और बड़ा बांध, रिंग बांध बनाया जाए, ताकि जो भी पानी है यहाँ ना आए। पानी सारा आगे ऐसे ही आगे तक का, आगे का प्रशासन आगे ऐसे ऐसे करके ये पानी की बचत हो जाए। और गाँवों की, क्योंकि फसल 2-2, 3-3 बार भी लगानी पड़ी पीछे, लेकिन किसानों को इतना घाटा हुआ कि सबसे, इसलिए भावी विधायक से हमारी तो यही है कि अगर कोई भी आता है, भावी विधायक से हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि हमारा जो घग्गर एरिया है इसके बांध का निर्माण, इसकी सफाई का निर्माण, ऐसा कुछ किया जाए। हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह कौड़ा। गुरमीत सिंह, विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक है, ऐसे में बात की जाए गुला विधानसभा क्षेत्र की या हरियाणा सरकार की, तो सबसे बेहतर बढ़िया सरकार कौन सी है? बीजेपी, कांग्रेस या कौन सी है? देखिए जी, अब तक के जितनी भी सरकारें, जो भी रहा, हमारे जो भी विधायक रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर एमएलए कुलवंत बाजीगर। और पार्टी जो है बीजेपी पार्टी ने जितना पैसा दिया है, आप हमारे गांव रत्ताखेड़ा ग्राम को ही देख लो, यहाँ आके ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे हम चंडीगढ़ में आ गए। इसलिए लोग दोबारा से कुलवंत बाजीगर को चाहते हैं, बीजेपी को वोट देंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पूरे गांव में आप घूम के देख लो, कुलवंत बाजीगर जी को अगर बीजेपी टिकट देगी तो बिल्कुल सीट निकाल के देंगे वो, और बीजेपी की दोबारा सरकार बनेगी हरियाणा में जी। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह जी, पिंड मोहनपुर जी। अच्छा, तो जैसे अब विधानसभा चुनाव है, कौन सी सरकार सबसे बढ़िया? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ, ਜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। सबसे ज्यादा विकास किसने करवाया? ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। और कोई जो पहले विधायक रहे हैं ईश्वर सिंह, दिलू राम, इन्होंने नहीं करवाया? ਦਿੱਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ 7-8-9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ, 24 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਰਤਨ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ईश्वर से विधायक रह चुके हैं 5 साल अब। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आप किसको वोट दोगे? ਆਪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ, ਜੇ ਖੜਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ? ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਣਨ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੇ ਜਾਤ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। क्या नाम है? करमजीत सिंह जी। करमजीत, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बात की जाए हरियाणा की, कौन सी सरकार सबसे बढ़िया है? सरकार का तो देखो सभी अपने अपने को बढ़िया बोलते हैं, लेकिन हम कुलवंत सिंह से जुड़े हैं, उनके काम बहुत अच्छे किए हैं, हमारे गांव में बहुत बढ़िया काम किए हैं जिन्होंने मन लगा के काम किया, हमारे गांव को अपनापन दिखाया। वैसे भी पैसों के मामले में, वैसे भी हर एक काम में हमारे गांव को बहुत अच्छा उन्होंने कहने का मतलब रिस्पॉन्स दिया जी। इज्जत करते हैं जाएगी की, और वैसे भी काम अच्छे किए हैं जी कुलवंत सिंह। ईश्वर सिंह ने करवाया कोई काम? नहीं, हमारी नज़र में देखो काम तो करवाए हैं, थोड़े बहुत करवाए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम करवाए हैं वो कुलवंत सिंह ने करवाए हैं जी। आने वाले विधानसभा में क्या उम्मीद रखते हो आप? कुलवंत बाजीगर से ही लगा लो। हाँ जी, हाँ जी, बनने चाहिए जी, और लगाएंगे भी जोर हम, जितना हुआ हमारे से। हाँ जी, बनना चाहिए, अच्छे हैं जी, बिल्कुल अच्छे हैं जी।